19 साल की सोनिया, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो 7 महीने की गर्भवती थी। ये सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी, लेकिन ये बात उसके परिवार को पता थी कि हमारी बेटी 7 महीने की गर्भवती है, उसकी शादी नहीं हुई है लेकिन गर्भवती है। उससे परिवार को कोई दिक्कत नहीं थी। और 20 अक्टूबर को बेटी बोलती है कि मैं अपने प्रेमी के पास जा रही हूँ, आज करवा चौथ है, मैंने उसके लिए व्रत रखा है और जाकर उसको देखकर व्रत खोल आऊँ, वापस आ जाऊँगी। बेटी निकलती है अपने घर से, लेकिन उसके बाद बेटी वापस नहीं आती। फिर बेटी की लाश एक कब्र के अंदर मिलती है, उसकी बेटी की हत्या कर दी जाती है। जो सोनिया थी 7 महीने की गर्भवती, उसको मार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि जब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, परिवार को कोई दिक्कत नहीं थी, सोनिया व्रत खोलने के लिए गई थी, तो सोनिया की हत्या किसने की, सोनिया को किसने मारा और कैसे मारा, ये जो पूरी कहानी थी सोनिया की प्रेम कहानी से शुरुआत से लेकर आखिर तक, मौत तक, प्रेग्नेंट सोनिया कैसे हुई, ये सब कुछ जब पूरा आप सुनेंगे कि माहौल इतना ज़्यादा खुला हुआ था, परिवार के बेटी 7 महीने की गर्भवती थी और परिवार को कोई दिक्कत नहीं थी, ये जब आप जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हरियाणा का रोहतक ज़िला है और वहीं का नांगलोई थाना है। उसी थाने के अंदर 22 अक्टूबर को एक परिवार आता है और परिवार वाले आते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी है जिसका नाम सोनिया है, जिसकी उम्र 19 साल है, वो 20 अक्टूबर को घर से निकली थी ये बोल कर के अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, लेकिन उसके बाद से वो वापस नहीं आई है। हमने प्रेमी से संपर्क किया है जिसका नाम सलीम है, लेकिन सलीम ये बोल रहा है कि वो उससे मिलने के लिए नहीं आई। हमारी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ है, हम बड़े परेशान हैं। 2 दिनों तक हमने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ लिया कि हमारी बेटी मिल जाए, लेकिन अभी तक हमारी बेटी नहीं मिली है, हम लोग बड़े परेशान हैं। जो वहाँ थानेदार थे वो कंप्लेन दर्ज करते हैं और उसके बाद सोनिया को ढूंढने में लग जाते हैं। 19 साल की लड़की गायब हो चुकी थी। जब उसके प्रेमी सलीम के बारे में पता किया जाता है तो सलीम नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहा था, जैसे वो रोज़ाना घूमता फिरता था वैसे ही घूम रहा था। पुलिस का शक सलीम के ऊपर नहीं जाता कि भला सलीम तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। सोनिया को चारों तरफ ढूंढा जा रहा था, दिन दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ सोनिया का कोई सुराग नहीं लगता। और एक दिन 2 दिन गुजरे थे कि तीसरे ही दिन पुलिस जो सलीम था उसको पकड़ लेती है। जब वो सलीम बाइक पर जा रहा होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। सलीम के साथ में एक युवक और था। पुलिस बोलती है कहाँ जा रहे हो। जब सलीम की चेकिंग ली जाती है तो उसके अंदर सोनिया का आधार कार्ड मिलता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो सोनिया के थे। अब जाहिर सी बात है कि सोनिया के डॉक्यूमेंट्स सलीम के पास है, तो ज़रूर सलीम ने ही सोनिया को कहीं छिपाया होगा या फिर ये शादी करना चाहता होगा, इसलिए इसने कहीं अलग जगह पर रख दिया होगा सोनिया को। जब सलीम से पूछा जाता है ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं, सोनिया कहाँ पर है, तुमने जहाँ भी उसको छुपाया है बताओ, उससे शादी हम तुम्हारी करवा देंगे, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। जब ये सारी बातें पूछी जाती हैं तो सलीम बोलता है मुझे नहीं पता कि सोनिया कहाँ पर है। पुलिस सलीम की कॉल डिटेल्स चेक करती है और जो सोनिया की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो पता चलता है कि आखिरी टाइम में 20 अक्टूबर की रात ये लोग साथ में थे और दोनों की लोकेशन एक ही जगह की थी। पुलिस को प्रूफ मिल चुका था। अब जब सलीम से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सलीम बोलता है कि रोहतक का जो जंगल वाला इलाका है वहीं पर मैंने सोनिया की हत्या कर कर उसको दफना दिया है, क्योंकि सोनिया 7 महीने की गर्भवती थी। पुलिस हैरान हो जाती है। परिवार वालों से जब पूछा जाता है तो परिवार बोलते हैं हाँ सोनिया 7 महीने की गर्भवती थी। आनन फानन में पुलिस की टीमें निकलती हैं, सलीम को लेकर निकलते हैं उस जगह पर जो जंगलों में जहाँ पर सलीम ने सोनिया को गाड़ा था। बॉडी को निकाला जाता है और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। जो सोनिया थी उसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। अब हैरान करने वाली बात थी कि 7 महीने की गर्भवती, परिवार को तो पता होना चाहिए कि उनकी बेटी गर्भवती है। परिवार से पूछा जाता है तो परिवार बोलता है कि हाँ उनकी बेटी गर्भवती थी और शादी के लिए हमने सलीम से बोल दिया था। अब जब सलीम से पूछताछ की जाती है तो सलीम शुरू से कहानी बताता है। वो बताता है कि आज से लगभग 1-1.5 साल पहले ही जब वो इंस्टाग्राम चला रहा था तो सोनिया के लगभग 6000 फॉलोअर्स हैं और ये शॉर्ट वीडियो डालती है। वहीं पर इसकी मुलाकात हुई थी सलीम की सोनिया की एक दूसरे को लाइक करने के बाद, और उसके बाद दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। सोनिया का मतलब परिवार खुले मिजाज का है,
तो सोनिया ने अपने परिवार को बताया था कि उसको एक दोस्त बना है जिसका नाम भूत है। परिवार को पता थी कि सोनिया का कोई बॉयफ्रेंड बन गया है जिसको ये भूत कर कर बुलाती है। वहीं सोनिया भूत, मिस यू वगैरह ऐसी पोस्ट डालती थी, कभी चेहरे पर इमोजी लगाकर, और जितनी भी पोस्ट डालती थी उसमें जो सलीम था वही साथ में हुआ करता था। और इसने सलीम का नाम संजू कर दिया था। सलीम को ये संजू पुकारती थी और अपनी आईडी पर भी इसने संजू नाम डाल दिया था। और ज़्यादातर अब ये सब कुछ होने के बाद मिलना जुलना जो भी होता था, रात के टाइम सलीम इसके घर पर आता था, ये लोग मिलते थे। और इसी बीच आज से 7 महीने पहले जब ये लोग मिले थे तो सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जाहिर सी बात है इतनी दूर का फ़र्क, क्योंकि नागलोई में रहती थी और ये सलीम था ये रोहतक में लगभग इसके घर से 80 किलोमीटर दूर रहता था, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मिलना जुलना कभी कभार होता था। तो इसी बीच सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात वो सलीम को बता नहीं पाती क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं थी। 2-3 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो बताती है, सलीम बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं दवा लाऊंगा, दवा तुम खा लेना। लेकिन सोनिया बोलती है मैं तो तुमसे शादी करूँगी तो फिर दवा क्यों खाऊँ, मैं दवा वगैरह कुछ भी नहीं खाऊँगी। और कुछ और वक्त गुजरने के बाद सोनिया अपने परिवार को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं सलीम से मिली थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई और अब मुझे सलीम से शादी करनी है, मैं बच्चे को ख़त्म नहीं करूँगी। सोनिया ज़िद्दी थी, ये बात वो परिवार को बोलती है। पहले परिवार राज़ी नहीं होता क्योंकि सलीम मुस्लिम और सोनिया हिंदू, लेकिन उसके बाद परिवार राज़ी हो जाता है। लेकिन जो सलीम का परिवार था, सलीम के परिवार से ख़ुद सोनिया फ़ोन पर बात करती है, लेकिन सलीम का परिवार राज़ी नहीं होता। सोनिया बोलती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आपके बेटे से शादी कर लूँगी। सलीम बेरोज़गार था, इसलिए सलीम का परिवार मना कर रहा था कि देखो हमारा बेटा बेरोज़गार है, और दूसरी बात इतने टाइम पर हिंदू मुस्लिम चारों तरफ फैला हुआ है, इससे हमारे बेटे के ऊपर भी दिक्कत आएगी। जो कुछ हुआ वो तो एक गलती थी, मतलब जो कुछ होना था वो तो हो गया। परिवार तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि सोनिया हिंदू। वहीं सलीम का कहना ये था कि मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू पहले दवा खा, अपना अबॉर्शन कर ले। लेकिन सोनिया ने साफ इनकार कर दिया था। और उसी बीच सलीम बताता है कि उसको पता चलता है कि सोनिया कुछ और लड़कों से भी बातचीत करती है, मतलब सोनिया की प्रेम कहानी चल रही है। वहीं पर सलीम का दिमाग पर खून सवार हो जाता है और वो अपने 2 दोस्तों को बोलता है कि ऐसे ऐसा मामला है, हो सकता है कि जो सोनिया के पास बच्चा है वो किसी और का भी हो, क्योंकि सोनिया अलग लड़कों से बातचीत करती है, मैंने उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर किसी और को भी देखा था। ये बात सुनने के बाद सलीम के दोस्त बोलते हैं कि ऐसा करो, कोई और रास्ता तो नहीं है, सोनिया को बुलाओ और ख़त्म कर दो। वहीं 20 अक्टूबर को सोनिया अपने प्रेमी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है क्योंकि करवा चौथ था, और बोलती है कि चांद निकलने से पहले मैं तुम्हारे पास आऊँगी 80 किलोमीटर दूर का सफ़र कर कर। और अपने परिवार को बोलती है कि हम, क्योंकि रात का टाइम हो जाता है, तो परिवार को बोलती है कि मैं सलीम से मिलने जा रही हूँ, मेरा व्रत है, तो व्रत खोलने के बाद वापस आ जाऊँगी। और उसी दिन जो सोनिया थी उसने सलीम से ये बोला था कि इस बार मैं आ रही हूँ और इसके बाद वापस नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे पास रहूँगी, क्योंकि 7 महीने हो चुकी हैं, 8-9 मात्र 2 महीने हैं मेरे बच्चे को आने के लिए, इसलिए अब के बाद मैं वापस अपने घर नहीं जाऊँगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगी। सलीम ने हाँ बोल दिया था क्योंकि सलीम आज उसको ख़त्म करने वाला था। और अपने दोस्त की कार को ये लेकर आता है। एक दोस्त गाड़ी चला रहा था और सलीम पीछे बैठा हुआ था, सोनिया पीछे थी और एक दोस्त और था। ये लोग सुनसान जगह पर गाड़ी लेकर पहुंचते हैं। सोनिया घबरा जाती है, पूछती है कि यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी है। जब तक कुछ सोनिया समझ पाती, सलीम और उसके दोस्त सोनिया की गर्दन को कसकर पकड़ लेते हैं। सोनिया तड़पने लगती है और सोनिया को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। सोनिया के पेट में जो बच्चा था उसको भी मार दिया जाता है, क्योंकि पहली बात क्या दोनों की जो प्रेम कहानी थी उसमें जो बच्चा आया वो रजामंदी से नहीं था। सलीम चाहता था कि सोनिया ये सब कुछ ख़त्म कर दे, लेकिन सोनिया चाहती थी कि उस बच्चे को दुनिया में लेकर आए, वो अपनी प्यार की निशानी को ख़त्म ना करे। लेकिन सलीम का दिमाग अलग था और उसने ख़त्म कर दिया अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर। तो कितनी अफसोसनाक खबर है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, ये वीडियो बताने का मकसद मेरा यही था, ख़त्म कर दिया। पुलिस ने सलीम और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। वहीं सोनिया की बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी जितनी भी वीडियोस में बताता हूँ इसको आपको सीखने को मिलता है कि आप किसी भी लड़के पर विश्वास ना करें, और ख़ासकर ये जितनी वीडियो मैंने बताई है इस पर धर्म के ऊपर आप बिल्कुल ना जाएं। अगर आप धर्म के ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हर धर्म में कांड हो रहे हैं
और हर धर्म के लोग गलत कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं। तो धर्म से हम किसी को मैच नहीं कर सकते। तो प्लीज़ धर्म को लेकर कोई भी कमेंट्स आप नीचे ना करें। घटना से आपको सीखने को मिलता है कि आप शादी से पहले किसी भी लड़के से ना मिलें, दूर रहें, और शादी अगर कोई करना चाहता है तो पहले शादी करें, बाद में ये सब करें, और ना किसी पर विश्वास करें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।